पहला क्वेश्चन है साथियों कि फाइंड द रेट पर नाम इफ 2000 रुपया अमाउंट टू रुपीज़ इन 1.5 ईयर, मतलब एक आधा साल में, 1.5 साल में इतना हो जाता। बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज की दर यदि 2000 रुपया 2315 रुपया हो रहा है कितना वर्ष में, तो 18 महीना में, 6 महीना का, लेकिन साइकिल चलेगा, हाफ ईयरली चलेगा, 6 महीना का। तो बोल रहा है कि रेट दर की ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर 2000 मूलधन कितना है, 2000 मूलधन है। अमाउंट कितना है, 2315.2 है, 0.25। यहाँ पर देखिए सही दिया। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि 4 से गुना कर देते हैं, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8000, 25 400, 520 21, 25 400 520 21, 4 2 6, 4 3 12, 3 92, 80 100 से 9261 आ जाएगा। और 3 साइकिल चल रहा है, कैसे पता किए, तो 6 महीना का 3 साइकिल हो रहा है, तो यहाँ से पता किए। तो ये 20 का क्यू और 21 का क्यू हो गया, तो यानी 20 से 21 हो गया। तो रेट कितना होगा, रेट क्या हो, 1/20 इंटू 100, यानी 5% हुआ। तो पर एनम कितना हो जाएगा, 10%। ये आधा साल का इतना है, तो पूरा साल का 10%। अगला, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना करने के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। वह प्रति वर्ष 21% ब्याज ले रहा है। तो ब्याज का प्रभावी दर बनाइए हर 4 महीने में, यानी 4 साल का 3 साइकिल चलेगा, 4 मंथ का। और 21% ब्याज टोटल बन रहा है, यानी 7% का ब्याज बनेगा प्रत्येक माह का। तो बोला ब्याज का प्रभावी, एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर claims to lending money at simple interest but include the interest every 4 months for calculating the principal. If he charges interest of 21 रुपये per annum, the effective rate of interest become। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने ब्याज शामिल करता है, हर 4 से वह प्रति वर्ष 21% का ब्याज ले रहा है। तो ब्याज प्रभावी कितना होगा, तो 4 महीना का ब्याज पर लेगा। तो 21% पहले साधारण ब्याज था, तो लेकिन जब इसको बोला ब्याज पर ब्याज लेगा, तो यानी कंपाउंडेड हो गया। तो पहले सबको जोड़ते हैं, 7 का 7 7 21, इसको तीनों को निकालने का बताएं, तीनों को जोड़ते हैं, फिर प्रोडक्ट 2 को करते हैं, 749 प्लस 749 प्लस 749 बटा 100, फिर तीनों को गुना करते हैं, 7 × 60 × 60 बटा 10,000, 2 3 4। तो 21 प्लस 49 98, 9 8 17, 9 4 13, 1 14, यानी 1.47, फिर 343, 1 2 1 2 1 2 3 4, यानी 0.34, यानी टोटल कितना होगा, 22.5043% इसका ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि करेंगे तब। अगला, 13 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता था, 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 6498, इसको कितना लिखेंगे, 14.2/7 को 1/7 लिखेंगे, यानी 13 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। CI 10th वर्ष में 13 वर्ष, तो 10 वर्ष में कितना होगा, तो 3 साल बढ़ा, तो यानी 7 से 8 हुआ होगा, यानी क्यूब करते हैं, 7 से 8 हुआ होगा, 10 वर्ष में इतना, तो 8 वर्ष में दिया है CI अति चक्रवृद्धि ब्याज। कितना गुना है, 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना करेंगे, तो 668 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 10 वर्ष में। आगे, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष तथा चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष, तीसरा पता नहीं, चौथा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा वर्ष और चौथा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता है। तो जानते हैं कि ये जो होता है ब्याज GP में चलता है। जब ABC GP में होता है तो क्या लिखते हैं, B² बराबर AC, यानी B बराबर √C। ये तो दूसरा साल का ब्याज कितना होगा, दोनों का √√ कर दीजिएगा, 2000 × 320,
यानी 32 दूनी 64 800 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। आगे 9300 रुपये को पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 12.5%। 12.5% करने का मतलब है 1/8। 14.2/7% करने का मतलब 1/7। और तीसरे वर्ष के लिए 10% तो 1/10। और 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताए तो 8 से 9 हुआ, फिर 7 से 8 हुआ, फिर 10 से 11 हो गया। तो कटा था जिसको काट दिए, यानी 10 70 से 99 हुआ। मूलधन 70 रुपया था तो 99 है, यानी ब्याज कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज पर 29 रुपया। और वही क्वेश्चन में दिया कितना रुपया, मतलब कि मूलधन 70 का वैल्यू दिया इतना, तो 129 गुना है तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज 129 गुना हो जाएगा। तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए। आगे 2500 रुपया बस बोरोड फॉर 3 साल। 2500 रुपये को 3 साल के लिए उधार लिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहले वर्ष की ब्याज की दर 6%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% 5%, तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4% के रखा गया। तो सक्सेसिव चेंज किसी भी ऑर्डर में हो एक समान ही होगा। तो ठीक उसी तरह ऊपर वाला जैसे बना वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे बनाइएगा। 2500 का पहले वर्ष के लिए कितना होगा, पहले वर्ष के लिए ब्याज की गणना 6%। पहले वर्ष की ब्याज की गणना 6%। तो इतना रुपये में 3 साल में उधार लिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 6%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 4%। तो ठीक उसी तरह 6% मतलब कि 2 तिया 6 5 50 का सामान 53 में, फिर 5% करने का मतलब कि 20 का सामान 21 में, और फिर करने का 4% 25 का सामान 26 में। तो फिर उसी तरह इसको कीजिएगा तो वहाँ से भी निकल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा, 2500 पहले लिए कि प्रत्येक सामान अलग अलग पहले 4% ब्याज लगाते हैं, तो 2500 यानी 2600 रुपया होगा। फिर 5% ब्याज लगाते हैं, 6 25 15 130 रुपया जोड़ेंगे, यानी 2900 2730। फिर उस पर 6% का ब्याज लगा, 2730 का 6%, सच छोटी 18, सच का 42, 1 43, 0 12 12 4 16 ने 163.8 हो, यानी 3982 यानी 289 पॉइंट इतना हो जाएगा, हमारा पैसा हो जाएगा। व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट और इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इस इतना रुपये, सेकंड ईयर इस इतना, थर्ड ईयर इस इतना पर annum। इतना रुपये हमारा मूलधन अति पैसा हो जाएगा। 2500 रुपया 3 साल के लिए उधार लिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 6% प्रति वर्ष, दूसरे वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए। तो ये वाला तो समझा दिया ना, तो ये वाला मेथड से बना लीजिएगा, ये वाला मेथड से भी बन जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर ऑफ रुपीज़ इतना इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर 2 3 4% 5%। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI पूछ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो देखिए जब साधारण ब्याज लगाएंगे तो 5 3 8 2 10 टोटल जुड़ जाता है, लेकिन अति चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो क्या करते हैं, तीनों को एक बार जोड़ते हैं, 5 3 8 2 10%, पहले फिर गुना करते हैं। फार्मूला बताए थे A + B + C प्लस A × B + B × C + C × A बटा 100, फिर तीनों का गुना बटा 10,000 4। तो वही करेंगे, 3 दूनी 6 6 + 15 + 10 15 6 का 10 31 31 बटा 100 यानी 0.31। फिर कितना हो जाएगा, 3 5 15 दूनी 30 30 को 10,000 1 2 3 4 1 0 से गुना 3 0 0 यानी 0.003 यानी 10.31
10.313, 10.313 ये अगर टोटल चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज इतना, तो दोनों का अंतर कितना का 0.313, तो 8,000 का 0.313 प्रतिशत निकाले तो 25.04 हमारा क्या हुआ, दोनों का अंतर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। आ गए चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज 3 साल में इतना रुपया होगा। 3 साल में इतना रुपया होगा यदि ब्याज की राशि पहले वर्ष के लिए इतना, दूसरे वर्ष के लिए इतना, तीसरे वर्ष के लिए इतना, मतलब व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड, कौन सम ऑफ मनी मतलब तो हो जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए कितना है 5%, तो पहले वर्ष के 4, 5, 4, 9, 6, 5, 11, 4, 15%, फिर इसको इफेक्टिव निकाल रहे हैं, उसी से ऊपर जैसे भी निकाले थे। तो 5 20 प्लस 5 24 6 25 30 प्लस 6 4 24 यानी 30 20 50 20 70 74 बटा 100.74। इधर कितना निकालेंगे 5 20 20 का 120, 1 से खुलना गया 1 2 1 2 0 यानी 15.74.012 यानी 257 15.75 अप्रोक्स 60% का लगभग 16% का लगभग आ रहा है। तो कितना का लगभग, तो 16 4 64 640 रुपया, मतलब कि अप्रोक्स में ऑप्शन उठाए हैं तो मूलधन 4,000 आ रहा है, मतलब ब्याज हमारा इतना आ रहा है 16% अप्रोक्स में आ रहा है, तो इसे 15.725%, तो इसको अप्रोक्स किए हैं तो 16%, तो 16% मान लीजिए हमारा ब्याज आ रहा है। तब बोला चक्रवृद्धि ब्याज की किस राशि, अमाउंट कितना आ जाएगा 116%, 116 हो जाएगा। नहीं तो सीधे अति लीजिए, ऑप्शन लीजिए, 4,000 का 16% करते हैं तो 16 4 64, तो 4,000 में से 640 जोड़ते हैं तो 4640 के लगभग, मतलब कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है मूलधन हमारा। और नहीं तो फिर इसका 16% भी आ जाएगा तो मूलधन मिश्रण कितना है 116%, 116% का वैल्यू दिया है इतना रुपया, तो 100% का तो हमारा क्या मूलधन निकालना है, तो लगभग 4 बार में जा रहा है ना 16 4 64, तो 4 बार में निकल जाएगा 16। आगे 2 वर्ष के अंत में निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाएगा, तो 2 वर्ष में उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज 850 रुपया है, मतलब साधारण ब्याज प्रत्येक साल कितना समान होता है, तो पहला साल कितना होगा 425 रुपया, दूसरा भी 425 रुपया, तो 850 रुपया, तो ब्याज अति कितना होगा दूसरा साल अति ट्री मेथड से जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान रहता है, तो 425 हो गया, तो कितना मिला होगा 850 और टोटल कितना 901, तो 51 रुपया मिला होगा। ये कॉमन होगा 425 का 1% बराबर है कॉमन, तो इसका यहाँ से प्रतिशत निकाल लीजिएगा। यहाँ से प्रतिशत निकालिएगा इंटू 100 बटा 425 का जाएगा, तो 5 से काटें तो 5 से 20 25 100, 5 से 8 25 40 25 25 17 25 50 17 51 5 24 12% निकला, रेट 12%। तो प्रिंसिपल और यदि प्रिंसिपल खोजेगा तो प्रिंसिपल को 12% कर दीजिएगा, तो रेट हमारा 12% निकल गया, इसका 8% होता है। इंटरेस्ट ऑन 451 रुपये का इंटरेस्ट इतना रुपया, तो 1 रुपये का इंटरेस्ट इतना, तो 100 रुपये का निकाल रहा है एक के नियम से। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में इतना रुपये साधारण ब्याज पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तीसरे साल एक ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में साधारण ब्याज। What is the difference of interest of simple interest? What is the rate of interest of simple interest earned on a certain sum for third year is इतना रुपया, and compound interest earned for 2 year is इतना। नहीं समझे यहाँ पर ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी, तो समझ रहे हैं यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में इतना रुपया साधारण ब्याज, तीसरे साल में तीसरे और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है इतना,
2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। दो वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। यदि ब्याज की दर क्या होगी जब यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में इतना रुपये साधारण ब्याज, तीसरे साल में साधारण ब्याज कितना हो गया 2000 रुपया, 2000 रुपया। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना 4160 रुपये, यानी 160 रुपये ज़्यादा हुआ तो 160 रुपया 2000 पर मिला होगा इंटू x%, यानी क्या हो 8% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा इसका। आगे वही व्हाट इज द रेट इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर इज इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 ईयर इज इतना। बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर, ब्याज की दर क्या होगी यदि एक निश्चित राशि पर 5 साल के अंतर्गत साधारण ब्याज, 5 साल के अंतर्गत साधारण ब्याज इतना है। अच्छा, यहाँ दिया ना कि तीसरे साल का साधारण ब्याज, बहुत लॉजिक दिया है। देखिए तीसरे साल का साधारण ब्याज इतना है, कहने का मतलब कि प्रत्येक साल तो साधारण ब्याज समान रहता है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया है, तो प्रत्येक साल का तो समान साधारण, यानी पहले साल का भी साधारण ब्याज 2000 है तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 2000 है, और टोटल हमारा ब्याज के अति चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4160 रुपये, यानी 160 रुपये एक्स्ट्रा हुआ वो कितना पर 2000 पर। ये लॉजिक खेला, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह देखिए 5 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अर्न है तो 4500, तो एक साल में कितना होगा 9000 रुपये अर्न करेगा, यानी 9000 रुपये सब में अर्न करेगा 5 साल में तो 9000। फिर बोल रहा है कि 18630 रुपया, तो 630 रुपये एक्स्ट्रा अर्न किया होगा तो कितना का आर % का बराबर 630, तो यहाँ से आर % 7% निकल गया। निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज इतना रुपया, तो मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। तो 2100 रुपया दे साधारण ब्याज, तो इसको आधा किए तो 1050, तो इतना कितना आ जाएगा 2257.5 माइनस 2100, 575 157.5, 157.5 कितना पर आएगा 1050 पर इंटू 100, 500 को ना 0, 5 से काटें तो 5 नहीं दे सके, 5 या 15, 5 से पर 25, 15% हमारा क्या हुआ साधारण ब्याज आया। हमारा मूलधन का और दर ज्ञात कीजिए, तो मूलधन थे दर तो 15% आ गया, तो 15% एक ही ऑप्शन है, और नहीं तो फिर ऐसे निकालिए मूलधन का 15% कितना दिया मूलधन का 15% हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा में ब्याज निकल जाएगा एक साल का। तो 5 से काटे तो 15 से 75 से, यानी पी कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा मूलधन का 15%। आगे है साथियों, 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% की दर से 1200 रुपये हो जाती है साधारण ब्याज, तो प्रत्येक साल 400 रुपया हुआ होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए। तो 400 का 5% किए, 400 का 5% तो 20 रुपया, अगला बार 40 रुपया, फिर इसका फिर 800 का 5%, 8 पर 40 रुपये, फिर 20 का 5% 1 रुपया, तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 4 या 1260 प्लस 1 1261 रुपया। ट्री मेथड। अगला किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों में इतना % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। समान दर पर 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 3:3:1 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 2:1। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 होता है,
तो यहाँ से 16.23%, 16.2/3% करने का मतलब 1/6%, यानी पहले 6 का समान 7 में हो गया, मतलब कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो 6 का क्यू 7 का क्यू किए। आप बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये है, तो दोनों का अंतर लिए। तो इतना रुपये चक्रवृद्धि ब्याज कितना गुना, 40 गुना। तो मूलधन कितना हो गया, 216 गुना। तो मूलधन हमारा निकल गया, मूलधन हमारा निकल गया। आप बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताएं। तो जानते हैं कि फार्मूला आपको बताए थे। CI 3 साल का 3:3:1 है, और CI माइनस SI कितना हो जाएगा, SI 2 साल के लिए 2 होता है, तो 2 घटाएंगे तो 1:3:1, 1:3:1 हो जाएगा, 1:3:1। अब हम निकालेंगे, बारी बारी से निकाल लेंगे उसका, बारी बारी से हम मूलधन के अनुसार निकाल लेंगे। छब्बीस, देखिए यहाँ पर निकालिएगा 2616 इंटू मूलधन का 1/6 करेंगे तो 36 26 का 40% निकलेगा। 26 का मूलधन का 6%, फिर अगला में बचा इसका मूलधन का 6%, यानी 6 इंटू 40, फिर अगला में मूलधन का 40 रुपये। था टोटल हमारा ये क्या निकल गया, हमारा टोटल क्या पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर निकल गया, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 और 3 साल के बीच में, 3 और 2 साल के बीच में। यदि वैसे नहीं निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालिए। मान लीजिए टोटल मूलधन हम 216 माने, तो पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1/6 36 रुपया, दूसरे साल का 36, तीसरे साल का 36 साधारण ब्याज। फिर थी साधारण ब्याज तो समान रहता है, फिर 36 का 1/6% तो 6, फिर 72 का 1/6% यानी छोड़ने 12, फिर 6 का 1/6 1। तो वो क्या पूछा कि तीसरा वर्ष और दूसरा वर्ष का साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आएगा, इतना आएगा। और SI दूसरा ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे वर्ष का कितना आया। यहाँ पूछा क्या क्वेश्चन में कि समान दर पर 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इतना टोटल हुआ। और 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, तो अंतर कितना आएगा, 2 वर्षों में प्राप्त 6 इंटू 36 यानी 12 6 18 19 9 6 15 3 4 45 9 6 15 55% का ये वाला टोटल अंतर आ गया। ये वाला अंतर 55 यूनिट का। तो टोटल कितना दिया था यहाँ तो हम टोटल निकालें तो 40 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू टोटल 55 यूनिट है, तो 40 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। हमारा कितना निकलेगा, दोनों का अंतर निकल जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आगे 86,400 रुपया 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष 6 महीना में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 6 महीना में 6×18 2 वर्ष 6 महीना में 2 वर्ष, तो 1 वर्ष फिर 1 वर्ष फिर 6 महीना, कितना 48 2 50 1/6% के हिसाब से 1/6 12 महीना को 1/6, 6 मंथ का 1/12, 6 मंथ का 1/12 हो जाएगा, 1/6 1/6 1/12, यानी पहले 6 से 7 आ गया, दूसरा 6 से 7 आ गया।
साथियों 12 से 13 आ गया, 6 से 7 आया, 6 से 7 आया, ये वाला आधा साल के लिए लगाएं, 1/12 हो जाएगा। ये 12 से 13 आएगा, तो टोटल मूलधन निकालें 36 इंटू 12, 36 इंटू 12, 36 दूनी 72, 36 यानी 432 में अमाउंट इतना आएगा। तो CI निकाल लिए। अब बोल रहा है कि अमाउंट दिया इतना, दिया दे कितना गुना है, 200 गुना, तो CI भी 200 गुना हो गया। एक साल के लिए 1/6 लगेगा ब्याज। आगे देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर कोई धन 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है और ब्याज की दर क्रमशः 12.5%, इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत होते हैं। तो 12.5% करने का मतलब 1/8, 8 से 9 हो गया। 6.3/2% होती है 18, तो 20/3%, यानी 15 से 16 हो गया। अगला 9.09%, 9.09% करने का मतलब 1/11, 11 से 12 हो गया। अब इसको काटते हैं तो 8 दूनी 16, 3 5 15, 3 4 11 पर 55, 9 36 दूनी 72, कितना बड़ा 17 बड़ा, ब्याज 17 वही दिया है। तीन एक निश्चित राशि पर कोई धनराशि 3 वर्ष में इतना रहा, यानी 72 का वैल्यू दिया है, टोटल इतना रुपया। अमाउंट ये बोला था, अमाउंट निकलता है, ब्याज ये निकलता है मूलधन। तो हमारा हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 17 यूनिट, तो 17 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। 9.09%, 9.09% बराबर कितना हो जाएगा, 9.09% बराबर 1/11, 9.09% बराबर 1/11 होता है, याद रखिएगा। नाइन पॉइंट 09% बराबर 1/11, 1/11। आगे है, गिरी ने 20% की ब्याज दर पर 10,000 रुपये निवेश किया। पहले 2 वर्ष के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज, पहले 2 वर्ष के दौरान ब्याज दर पर 10,000 रुपये निवेश के पहले 2 वर्ष के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक से नहीं होता, जबकि अगले वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक संयोजित होता है। पहले वर्ष के दौरान चक्रवृद्धि संयोजित होता है, अगले वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक होता है। 3 वर्ष के अंत में कुल कितना हो गया, तो 20-20 का 2 इफेक्टिव लगाएं तो कितना, 20-20 44%, 2 साल में 44%, यानी 10,000 रुपया था। तो मूलधन मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10,000 का 144%, यानी 44%। तो इसका केवल ब्याज लगेगा, यानी 10,000 का 44% ब्याज आया, मिश्रधन आया। तो मिश्रधन तो मूलधन कितना आ जाएगा, अति अमाउंट टोटल कितना आएगा, क्योंकि उस पर फिर अगले वर्ष के लिए तो 10% के हिसाब से लगेगा। यानी देखिए पहले 2 वर्ष के लिए 20-20% लगा, यानी 44% टोटल ब्याज लगा। तो मिश्रधन क्या आएगा, 144%, यानी 10,000 का 144% निकालें तो कितना आएगा, 1400 रुपये। 14 अगले वर्ष के लिए 10% लगेगा, तो 1400 ब्याज पर ब्याज ना लगता, 1400 का 10% निकालें तो कितना आएगा, 1440 रुपये। फिर 1400 को जोड़ें, 0 4 4 4 8 4 15,840, इस पर फिर 10% लगाया तो कितना आ जाएगा, 15,840,1,5,8,4, तो 4 8 4 12, 8 5 13, 14, 5 1 6, 6 1 7 1 7 4 2 4। तो टोटल इंटरेस्ट इतना रुपया अर्न हुआ, ये बात याद रखिएगा। पहले 2 साल के निकाले थे। आगे 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मूलधन इतना रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
तो देखिए 12% करने का मतलब है कि 4 तिया 12 2500 यानी 15,625 को 3/25 करेंगे तो 25 छक्का 150, पपचे 25 5 तिया 15 500 से 5 15 पपचे 25 पपचे 25 को 5 15 10 तो 12 12 500 से 5 500 काटे 6 25 15 10 पपचे 25 15 10 दोबारा 6 25 तो 5 तिया 15 3 5 तिया 15 3 6 7 6 तिया 18। इसका पहला का 12% के हिसाब से तो पहला का ब्याज निकालें, दूसरा का फिर दूसरा जानते हैं कि 2-3 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होता है 3:3:1 हुआ, तो यही का अंतर होता है। 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, मूलधन दिया हुआ। तुम जानते हैं कि रेशियो याद रखिएगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, तो अंतर तो यही हो जाएगा क्योंकि पहले वर्ष का तो यही वाला अंतर हो जाएगा। यहाँ पर कहीं हम देखें तो ऐसा क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए 3:3 चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का इतना था, CI फॉर 3 ईयर कितना था, इधर लिखते हैं पहले नया पेज में। CI फॉर 3 ईयर कितना है 3:3:1 और SI 2 साल का कितना है 2 है, तो CI रेशियो माइनस SI 2 साल का तो कितना हो जाएगा 1:3:1। यही यहाँ पर तो बोल रहे हैं, यहाँ पर यही ना बोल रहा कि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण बीच का अंतर, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जितना ये होता था डिफरेंस यही दोनों ना होगा, यही दोनों का अंतर निकालेंगे। 1875 कितना टोटल मूलधन है इसका 1/8%, क्योंकि इस 12% करने का मतलब है कि 12/100 1/8 नहीं 4 तिया 12 3/25, तो इतना निकालें तो 1875 आएगा। फिर इसका 1875 का फिर 3/25 की जगह तो 25 छक्का 25 25 5 तिया 15 7 25 25 1875 का 3/25 25 25 5 से 5 तिया 15 15 3 25 25 7 25 35 दूसरे 35 15 5 से फिर कटेंगे तो 5 7 35 5 तिया 15 7 21 22 ये आ जाएगा। इसका जो ब्याज दिया है 12.5%, उसका मूलधन के साथ रिलेशन बनाएंगे, मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तो जानते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7 6 13 हो गया, चक्रवृद्धि 7 + 6 + 6 का 42 यानी 0.2 का अंतर हुआ है, उसी का अंतर ये दिया, तो 1% निकालें तो 100% निकल गया।